राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन की ये मीटिंग, जिसको हमारे छोटे भाई जो विधानसभा अध्यक्ष विकास ने करवाई है, और आज इतने सारे लोग आप इतनी जल्दी इकट्ठे हो गए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और यहां पर इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हुए बड़े भाई हमारे जिला अध्यक्ष अरुण चौधरी जी, और इस सभा के हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई हमारी पार्टी के नेता चौधरी यशवीर सिंह जी, और यहां पर तशरीफ फरमा बड़े भाई मौदूद अली भाई, और यहां पर हमारे चचा जिन्होंने भी बहुत ही जोश खरोश से आपको सारी बातें बताई, चौधरी विजेंद्र सिंह जी, और एक हमारे बड़े भाई जिनको मैं आज सुन नहीं पाया, उन्होंने तुम्हें हंसाया जरूर होगा, हमारे अन्नू भाई तौकीर, और हमारे सेक्टर उपाध्यक्ष जो हमारे लोधी समाज से हैं योगिंदर भाई, और हमारे डॉक्टर भीषम सिंह प्रोफेसर साहब, और हमारे बुजुर्ग सतवीर दीवानजी जी, और यहाँ पर हमारे साथ चलकर आए हमारे बहुत सारे गांवों के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, रईस भाई, आसिफ प्रधान, वासिफ भाई अकबरपुर, और एक छोटा भाई हमारा जो मनोहरगढ़ी से पूर्व प्रधान जयपाल सिंह, सुनील चौधरी भाई, जितेंद्र चौधरी भाई, राजकुमार, शेरपाल सिंह, और छोटा भाई मोनू देखो पीछे खड़ा है, कह रहा मुझसे बोलना ना आता है, और जिसका नाम भूल गया हूं उसके लिए माफी। आबाद प्रधान दरियापुर, हाजी मुत्तहीर, दानिश भाई कमालपुर, और हमारे साथ बहुत सारे और हमारे छोटे भाई बड़े भाई चलकर आए, और मासराय के हमारे प्रधान जी जिन्हें आज जींस में इसलिए पहचान भी ना पा रहा हूं और मिले भी ना है, और यहाँ पर सब भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, चुनाव का टाइम आने वाला है, सबने अपनी अपनी बात बताई, मेरे लिए कुछ छोड़ा भी नहीं है, और जैसा आप जानते हैं मैं लाउड स्पीकर वाली मीटिंग से राजी भी नहीं रहता, मैं तो तुम्हारे घर घर जाना चाहता हूं, वहीं खाना चाहता हूं, वहीं चाय पीना चाहता हूं। लेकिन हमारे बड़े पार्टी के नेता और सम्मानित पदाधिकारी आए हुए हैं। चुनाव 20 साल पहले लड़ना शुरू किया था, और इस 20 साल में 8 चुनाव लड़े, 4 जीत गए और 4 हार गए। लेकिन आप इतने सारे गांव के लोग आए हुए हैं, मुनफत भाई, हमारे सखावत भाई, मैंने हमेशा आप सब लोगों से एक ही चीज के नाम पर वोट मांगा, भाईचारा, विकास, मान सम्मान और इज्जत। न मैंने कभी किसी पार्टियों की बुराई की, न मैंने किसी नेताओं की बुराई की। मुझे पता था कि 10 साल में या 5 साल में या 20 साल में, अभी तो 5 साल हुए हैं सरकार बने हुए उत्तर प्रदेश की, और 7 साल हुए हैं देश की सरकार बने हुए, मुझे मालूम था कि जल्दी से जल्दी हमें उनकी बुराई करने की जरूरत नहीं है। सारे विधानसभा की, प्रदेश की और देश की जनता खुद ही इस सरकार को गालियां बकने लगेगी, इतनी परेशान हो जाएगी। और आप देख रहे होंगे देश के सबसे खराब, सबसे गाली ज्यादा सुनने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और उस पर देखता रहता हूं। ये बीजेपी सरकार नहीं है। बीजेपी सरकार को आप कह सकते थे ये 10 साल पहले बीजेपी की सरकार होती थी। ये सरकार नहीं है, ये तो आप नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की
प्राइवेट कंपनी बन गई। प्रधानमंत्री बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात से आए हैं, और गृह मंत्री बनेंगे तो अमित शाह जी जो गुजरात से आए हैं, और बीसीसीआई का चेयरमैन और अध्यक्ष बनेगा तो उनका बेटा, जिसमें आधे हिंदुस्तान का पैसा चला जाता है। वो पैसा भी वहां से नहीं आता, हमारा और तुम्हारा ही होता है। महंगाई की बात करेंगे तो गरीब लोगों के लिए, गरीब हमारे भाइयों के लिए, दलित समाज हो या कोई भी समाज हो, उसको तो 2 रोटियां जो चाहिए तो 40 रुपए से मैंने तेल देखा था, आज मुझे लग रहा है 240 रुपए किलो खाने का तेल हो गया। सरकार जो इससे पहले थी, गैस का सिलेंडर 400 रुपए का हुआ था, आज 1000 रुपए का है। इसलिए हमारे गठबंधन के नेता, और क्योंकि आप दोनों नेता है कि हमारे चाचा भीरेंद्र सिंह ने आपको बताया, तो सबसे पहली सुविधा जो हमारी पार्टी ने की, जो एजेंडे में है और ऐलान भी किया है कि गरीब आदमियों का 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और हमारे किसानों की सिंचाई फ्री होगी। 300 यूनिट का मतलब है 80% लोग ऐसे हैं जिनकी घरों की लाइट फ्री हो जाएगी, और उसी 300 यूनिट में यह दूसरा ऐलान किया है जो हमारे 90% किसान भाइयों को फायदा होगा कि किसानों की जो सिंचाई है वो फ्री हो जाएगी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने 22 संकल्प लिए गए हैं, उसको भी एक बार हमारे दलित समाज के लोग और सब लोग पढ़ें। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और दलित समाज के हमारे लोगों के लिए उसमें सबसे मेन चीज ये है कि ITI या कौन सा भी हमारे अन्नू भाई बता रहे थे, हमारे अध्यक्ष जी, दुनिया में उसकी यूनिवर्सिटी 25 या 45 जितनी है, अगर वो ITI और वो कोर्स हमारा बच्चा यहाँ से दलित समाज का करेगा तो पूरी दुनिया की जिस यूनिवर्सिटी में जाएगा उसका खर्चा अगर हमारी सरकार बनी तो हमारे नेता जयंत चौधरी उठाने का काम करेंगे। पूरी दुनिया में वो 500 यूनिवर्सिटी है, 500 यूनिवर्सिटी में जहां भी जाना चाहेगा दुनिया में, उसका खर्चा हमारी पार्टी, हमारे नेता जयंत चौधरी उठाने का काम करेंगे। एक बात मैं और बता दूं, 2007 में सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो 7 सीटें तुम्हारे जिले की बहुजन समाज पार्टी जीती थी। तुमने ही वोट दिया, तुमने ही मेहनत की, 7 कैंडिडेट जीते और सरकार भी बनी, लेकिन अब के तो तुम उससे भी ज्यादा इकट्ठे हो गए। आप देखेंगे तो लोधी समाज भी तुम्हारे साथ है, आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज भी तुम्हारे साथ है, और ये बेटे हमारे दलित समाज के लोग ये भी तुम्हारे साथ हैं, ब्राह्मण समाज भी तुम्हारे साथ है, और गुर्जर समाज और जितने सब समाज हैं, जितनी जाति हैं, आज गठबंधन के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, और हमारे नेता जयंत चौधरी जी के साथ है। अब के तो 7 नहीं 403 सीटें जीत के वोट लेते। लेकिन इसके लिए चुनाव जीतना और हारना या हराना ये अल्लाह का काम है, ऊपर वाले का काम है, लेकिन इसके लिए असबाब बनाए हैं, और इसका असबाब है वोट। मैं अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से कहना चाहूंगा, जिस दिन भी वोट पड़े और आज से लेके जिस दिन तक वोट पड़े, अब वो टाइम तुमने निकाल दिया कि वोट किसी की नहीं आई तो बढ़ेगी। अब जितनी वोटें आ गई हो उनको भी पहले ही चेक करके रखें। दुश्मन तुम्हारा कमजोर नहीं है, एक एक पन्ने पे 10-10 आदमियों पे एक एक आदमी की ड्यूटी लगा रखी है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। और जैसा बड़े भाई मौजूद भाई बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का काम जो बहकाने का है। हमारे बड़े भाई माननीय कृपाल सिंह जी जो मंत्री भी रहे, कितने बड़े नेता थे, आप सब लोग उनको चुनाव लड़ाते थे, सब वोट देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उपचुनाव आ गया, उपचुनाव तुम जीत रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने बहका दिए, हम तुम्हें सांसद बनाएंगे, राज्यसभा भेजेंगे, हम आपको MLC बनाएंगे।
क्या बनाया? नहीं। अगर हमारी पार्टी के नेता ने, जिनका नाम जैन चौधरी है, उन्होंने उनसे जो वादा किया है, मुझे पक्की उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो पूरा किया जाए। इसलिए हम सबको सिर्फ एक ही मेहनत करनी है कि जितने वोट हमारे हों, एक एक वोट पड़ जाए, एक भी वोट डलने से न रह जाए और एक भी वोट पड़ने से न रह जाए, और चुपचाप अपना वोट डाल देना। बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत काम की जरूरत है जब वोट डालोगे, वरना इतने सारे इकट्ठे हो, ऐसा मत सोचना कि इतने सारे इकट्ठे उसने डाल दिया होगा, मेरे वोट से क्या होगा। एक वोट से भी चुनाव हार जाते हैं। और मैं अपने जाट भाइयों से कहना चाहूंगा, बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, नौजवानों से कहना चाहूंगा, जो कौम अपना नेता खत्म कर देती है वो खुद भी खत्म हो जाती है। आज तुम्हारे पास टाइम है, अभी जैसा मैंने बताया, हर सारा समाज तुम्हारे साथ है। अगर तुम 40,000 हो तो 1,20,000 मुसलमान तुम्हारे साथ है। 40,000 दलित है तो मुझे पक्की उम्मीद है कि 20,000 वो भी तुम्हारे साथ है। ब्राह्मण समाज, मोदी समाज, सारे समाज। अगर अब की बार भी चूक गए तो बुरा नहीं मानना, जैसे हम हो गए यानी कि मुसलमान, ऐसे ही तुम हो जाओगे। बीजेपी तुम्हें न पूछेगी, न हमें पूछती है, न और किसी को पूछेगी। इसलिए हम सारे लोग मिलकर अपना नेता बनाएं, अपनी पार्टी को जिंदा रखें, चौधरी चरण सिंह जी का नाम जिंदा रखें, अजीत सिंह जी का नाम जिंदा रखें, और जो तुम्हारा नौजवान बुजुर्गों का बेटे जैसे है और नौजवानों के भाई जैसा है, जैसा रईस भाई ने बताया कि इतना खूबसूरत और इतना शरीफ और इतना मान सम्मान देने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता होगा। इसलिए सारे काम भूलकर, सारी चीजें भूलकर, सब एक साथ मिलकर, एकजुट होकर, जिस दिन भी वोट पड़े, जो भी निशान हो, मुझे उम्मीद है ऊपर वाले से हमारा नल का निशान होगा। अगर नल का निशान हो तो भी और गठबंधन का जो भी निशान हो तो भी एक एक वोट डालकर पूरे जिले की 7 सीटें जिताने का काम करना, अपनी सीट जिताने का काम करना, अपनी पार्टी को, अपने नेताओं का नाम बचाने का काम करना। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय राष्ट्रीय लोकदल और जय समाजवादी।